नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल हम दतिया में थे और दतिया में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। इस उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार कोई भी हों, सबकी नज़र नरोत्तम मिश्रा पे लगी हुई है। हम कई घंटे दतिया में घूमे, कई नेताओं से मिले, लेकिन जो भीड़ नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले पे है वो हमें कहीं दिखाई नहीं दी। आज भी नरोत्तम जी के यहाँ लोग रो रहे हैं और भावुक हो रहे हैं कि आप दादा आपकी टिकट कैसे कट गई। ये सब माहौल भी हमने कल देखा है वहाँ। कल हमने नरोत्तम जी से बात भी की है और नरोत्तम जी के साथ साथ नरोत्तम मिश्रा के एक बड़े पक्के दोस्त हैं जो कांग्रेस में हैं। उनका नाम है डॉक्टर गोविंद सिंह। वो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और ये दोनों देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन अंदर से दोनों दोस्त भी हैं। तो पहले हम नरोत्तम जी के घर गए, वहाँ क्या माहौल है वो दिखाता हूँ आपको। और नरोत्तम जी ने जो हमसे कहा वो भी सुनवाता हूँ। नरोत्तम जी का ये कहना है कि मैंने माई के सामने संकल्प लिया है कि एक एक कार्यकर्ताओं को मैं सक्रिय करूँगा और पुलिस ने जो कार्यकर्ताओं के साथ किया है वो लड़ाई भी मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी को चुनाव भी जितवाऊंगा। ये सारी बातें जो उन्होंने कही हैं हम जस की तस आपको सुनाते हैं। नरोत्तम भाई, आपका स्वागत है। अभी भी लोग रो रहे हैं, मैं देखता हूँ लोग रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। और एक और आपके कार्यकर्ताओं का जुनून दुख आज भी है और दूसरी ओर आपका संकल्प है कि मैं बीजेपी को जिताऊंगा। क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ 60-70% कार्यकर्ता तो काम में लग गए हैं। 10-20% बचा है, वो भी हम 1-2 दिन में पूरा कर लेंगे। सब मान जाएंगे कार्यकर्ता और लगेंगे जिताने में। अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। जो माहौल होना चाहिए, जो आपको टिकट के समय जो माहौल रहता था तब भी हम आए हैं, और आज जो माहौल है कार्यकर्ता लग गया है, निकल गया है, लेकिन वो जो एक उत्साह अंदर से होता है दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आपको ऐसा लगा। हम तो लगातार कल गांव में मुख्यमंत्री जी की भी सभाएं थी, बाकी भी थी। वातावरण धीरे धीरे अनुकूल होता चला जा रहा है तेजी के साथ। नरोत्तम जी, ऐसा क्या कारण है कि आपने संकल्प लिया है, आपने जिम्मेदारी ली है, इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि संगठन ने सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए हैं? दिल्ली पूरा भोपाल यहाँ आ गया है, 6-6 मंत्री उतार दिए गए हैं, 2-2, 3-3 सांसद यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी खुद डेरा डाल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी आ ही रहे हैं। तो इतनी चिंता क्यों हो रही है? जब नरोत्तम ने कह दिया तो विश्वास करना चाहिए पार्टी को। उपचुनाव जब होता है, एक तो प्रदेश में एक ही उपचुनाव है अभी, और उपचुनाव जब होता है तो हम भी जाते रहे। कभी बैतूल में उपचुनाव हुआ या दूसरी जगह उपचुनाव हुए तो हम भी ऐसे जाते थे। उपचुनाव में प्रदेश में एक ही उपचुनाव है तो स्वाभाविक रूप से आते भी हैं लोग, देखने के लिए भी आते हैं, मिलने को भी आते हैं, तो उपचुनाव में जाते हैं अधिकांश लोग। तो क्या देख रहे हैं माहौल? अब ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ घंटे ही रह गए हैं। हाँ, 3 दिन रह गए हैं अभी। अच्छा वातावरण है। चुनाव जीतेगी बीजेपी? बीजेपी जीतेगी। आपका जो संकल्प है? नहीं, मेरा संकल्प तो कार्यकर्ताओं को लगाने का है। मैं पूरे लगा दूंगा कार्यकर्ता काम पर। अब कोई मतलब मतभेद वगैरह कोई ऐसा कुछ भी? मतभेद तब भी नहीं थे, अब भी नहीं। मतभेद कभी नहीं रहे हमारे आशुतोष जी से। मेरे छोटे भाई जैसे हैं वो, और पूरे परिवार के ही हैं। ये खबर ये आ रही है कि राजेंद्र भारती एक तरह से विद्रोह के मूड में आ गए हैं, अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और वो अपने टिकट कटने का बड़ा विरोध एक तरह से वो एक प्रस्तुत कर ही रहे हैं लगातार। देखिए, राजेंद्र भारती जी का इतिहास ऐसा है कि वो जब जिस पार्टी में रहे हैं उन्होंने उस पार्टी का कभी साथ नहीं दिया किसी दूसरे के लिए। एक बात। दूसरी बात, उनके लिए पार्टी कभी प्राथमिकता नहीं रही। वो स्वयं भी एक बार साइकिल से लड़े हैं, एक बार हाथी से लड़े हैं, एक बार घड़ी से लड़े हैं, एक बार पंजे से लड़े हैं। तो सपा, बसपा, लूट खा, बेच खा, अनेक दल हैं और सभी दलों में रह चुके हैं वो। एक आखिरी और बड़ा इमोशनल, जिन कार्यकर्ताओं ने आपके लिए जान अड़ाई, कई कार्यकर्ता घायल हुए, आप भावुक भी हुए,
और आपने बड़ा साफ साफ एसपी से कहा कि मैं याद रखता हूँ, भूलता नहीं हूँ। क्या कहना चाहते हो? आज जरा मेरे चैनल से साफ साफ कहें, क्लियर बताएं। बाकी यासी हुई है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा, या ये बात को नरोत्तम आगे याद रखेंगे और मुख्यमंत्री से लड़के अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल, मैंने जो तब कहा वही अब कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मैं भूलता नहीं हूँ, मैं याद रखता हूँ। कार्यकर्ताओं की जहाँ तक बात है, अन्याय उनके साथ हुआ है। कांच तोड़ते हुए पुलिस दिख रही है, गाड़ी फोड़ते हुए पुलिस दिख रही है, कार्यालय में अश्रु गैस छेड़ते हुए पुलिस दिख रही है। केस आप भाजपा के कार्यकर्ता पे लगा रहे हो, या तो आप विजुअल फुटेज जो आपके पास है आप बताओ, मेरे कार्यकर्ता ने कोई गाड़ी फोड़ी है, मेरे कार्यकर्ता ने पथराव किया है, तो आप दिखाओ। हमने जारी किए ना, आप भी जारी करो। क्यों नहीं जारी करते? क्यों? क्योंकि गुनहगार आप हो। आपने केस इधर लगाया, ठीक है, लगा दिया, आप उन पे तो लगाओ जो गाड़ी फोड़ते दिख रहे हैं, उन पे नहीं लगाया। ये क्या है? क्या चुनाव के बाद जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने की बात करेंगे, या जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने की बात करेंगे, या कार्रवाई की बात करेंगे आप मुख्यमंत्री से? नहीं, चर्चा तो हम सभी से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? चर्चा की तो बात है, लेकिन करेंगे सब 3 के बाद। तो आपने सुना, नरोत्तम मिश्रा लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन उन्हें चुनाव की जीत से ज़्यादा चिंता अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं की दिखाई दे रही थी जिन्हें उन्हें एक्टिव करना है चुनाव से पहले। वो कह रहे हैं 60-70% एक्टिव हो चुके हैं, कुछ बचे हैं, अगले 2-3 दिन में हम उन्हें भी एक्टिव कर लेंगे। तो लेकिन आज भी हमने देखा बंगले पे लोग रो तो रहे हैं कि नरोत्तम जी का टिकट कैसे कट गया, उस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं। फिर हम धीरे से घूमते घामते एक जो नागेश्वर महादेव मंदिर है उसके पास हमें एक चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर गोविंद सिंह जी मिल गए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कांग्रेस के लिए लगे हुए हैं और उनने तमाम अपने समर्थकों को उतार दिया है और वो दावा कर रहे हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कांग्रेस जीत रही है दतिया में कांग्रेस 100% जीत रही है। मैं तो देख के दंग रह गया उनका कॉन्फिडेंस। वो स्वीकार कर रहे हैं कि नरोत्तम ने काम किए हैं, लेकिन फिर पीछे से कहते हैं नरोत्तम का आतंक भी बहुत था यहाँ पर। मैंने कहा आप तो दोस्त थे। बोले हाँ दोस्त है, लेकिन हम कहेंगे अपनी बात। तो आज गोविंद सिंह को भी सुनना चाहिए, वो जिस तरह के दावे कर रहे हैं कि जीत तो कांग्रेस रही है। सुनिए। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आप बड़े दमदारी से दावा कर रहे हो कि यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी, जबकि उपचुनाव ज़्यादातर वो जीतती है जिसकी सरकार होती है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रहे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने हर वर्ग को टच किया, काम भी किए और आदमियों को प्रताड़ित भी किया, और उसी की सज़ा उनको विधानसभा के चुनाव 2023 में मिली थी। अभी तक उनका प्रभाव लोगों में जो उनके प्रति घृणा का वातावरण बना था दूर हुआ नहीं है। उसका एक कारण है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी लगातार नौजवान किसानों के साथ खाद बीज कहीं मिल नहीं रहा, लिमिटेड खाद कर दिया। अब 1 बीघा पे 2 बोरी खाद देंगे तो कहाँ से किसान अपने धान बो पाएगा। तो हर वर्ग परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, शासकीय अधिकारी कर्मचारी परेशान है, उनको समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा। अगले नगर पालिका कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है 4-4, 5-5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। हर वर्ग असंतुष्ट है। जो आप बता रहे हो ये तो 14 साल से सुन रहे हैं, लेकिन जब पेटी खुलती है तो बीजेपी के पक्ष में जाता है। आपकी रणनीति क्या है जिसके दम पर आप इस चुनाव को निकालने का दावा कर रहे हैं? ऐसा है, हम यहाँ करीब 8-10 दिन से हैं। जब जनमानस बदल चुका हो, चुनाव तो हो चुका है, चुनाव हो गया, अच्छा परिणाम, केवल रिजल्ट आना बाकी रहे। रिजल्ट आना है, घनश्याम सिंह को भारी बहुमत से विजयी होना है। जब जनता आम आदमी मन बना ले, चौथा हर वर्ग में घनश्याम सिंह की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो दूर का रहने वाला, उसको यहाँ कोई जानता नहीं, लेकिन भू माफिया के नाम से वो पूरा बदनाम है ज़िले में। उसने जो काम इंदरगढ़ में किए हैं, ज़मीनों में लोगों गरीबों की ज़मीनें हड़पी हैं, प्लॉटों में झगड़ा लेके अपने उसके कोई रिश्तेदार थे जिला
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दोनों ने मिलके नौजवानों को, व्यापारियों को, किसानों को पूरा लूटा है बेरहमी से। उसकी बू है, पूरे ज़िले में गंद फैल गई है, पहले से थी अब और फैल चुकी जगह जगह। तो इसलिए उसका तो सफाया होना है, चाहे जितनी ताकत भाजपा लगा ले, कितना भी धन दौलत का। अब जहाँ तक रहा अत्याचार अन्याय का, तो हुआ चल जाता जहाँ सत्ता के साथ साथ जनता भी साथ हो। जहाँ जनता है ही नहीं है, कार्यकर्ता भाजपा के है नहीं है थे वो घर बैठ गए चुपचाप। उनको नेता को बेरहमी नरोत्तम मिश्रा को कुचल के जब दूल्हा जा रहा तिलक होना था, घोड़ा बैठे पटक दिया, दूसरा बैठा दिया। तो जिस आदमी को नीचे पटक दिया है उसकी भी तो पीड़ा उनके कार्यकर्ताओं में फैल गई है। जो कार्यकर्ता हैं वो सब नाराज़ हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। जहाँ जाते बोलो डॉक्टर साहब बधाई हो, हमने कहा कि बधाई, बोले कांग्रेस की जीतने की। अब भाजपा के लोग जब बधाई दे रहे हैं जगह जगह, जहाँ जाते तो इससे स्पष्ट हो जाता आप है। ये कह रहे हो कि नरोत्तम का टिकट कटने का फ़ायदा मिल रहा है आपको? उनका फ़ायदा 100% मिल रहा है। और दूसरा कैंडिडेट जो है वो साफ छवि का नहीं है और इस इलाके का नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं 100% में 70% तो कार्यकर्ता नाराज़ है। केवल 20-25% जो तमाम धन दौलत संपत्तियां ले चुके हैं मल, वो जरूर इसका भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, बाकी का तो दिखावा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है, आप लोग हमेशा कहते हो हमारे पक्ष में माहौल है, बहुत पब्लिक एकदम से एक तरफा है, लोगों में सरकार के प्रति नाराज़गी है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में नहीं बूथ पे लड़ती है, और बूथ इतना मजबूत रहता है उनका कि जब परिणाम आते हैं ना तो कांग्रेस भौचक रह जाती है। आपकी बूथ की क्या तैयारी है? हमारा हर बूथ पे, हर गांव पे आम जनता बूथ की रक्षा कर रही है और लड़ेगी। कार्यकर्ता मर मिटने को तैयार हैं। गांव के किसान, मजदूर, नौजवान पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। हर कीमत पर कांग्रेस के पक्ष में वोट कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो ईवीएम मशीन से खेल करती है, लेकिन वो भी दिखावा करती है कि उपचुनाव में इतना बड़ा काम मशीन का उपयोग अभी तक नहीं करते थे। एक आध चुनाव छोड़ देते हैं, वे छोटे राज्य भी छोड़ देते हैं, वहाँ अन्य दल की विजय होते हैं, विरोधी दल। इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हर आदमी गांव-गांव आप चलिए, कल आप हमारे साथ आप देखिए, या आप स्वतंत्र रूप से जाइए, 100 लोगों से मिलिए, बाज़ार में टपरे वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, पान वाले, चाय नाश्ता करने खड़े हो जाइए, लाइन में लगे, उनसे पूछिए कि क्या माहौल है। हर आदमी जवाब देगा, 100 में से 90 आदमी कांग्रेस की बात करेगा। डॉक्टर साहब आपके और नरोत्तम की दोस्ती छुपी नहीं है, सबको पता है कि आप अच्छे दोस्त हो, तो क्या नरोत्तम अंदर से मदद कर रहे हैं क्या? ऐसा है, नरोत्तम मिश्रा दोस्त थे और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात किया है, जिसने पूरी बिसात बिछाई, फर्श बिछाया, उसका फर्ज खींच लिया, तो उनके कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा भले ही अपने आगे के भविष्य के लिए, टिकट के लिए या पद के लिए चुपचाप भाजपा के गुणगान कर रहे हो, लेकिन आम कार्यकर्ता उनका पूरी तरह से असंतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। लोहा गर्म है, हथौड़ा चलाना बाकी है। तो देखिए आज हमने आपको दोनों का सुनवाया, नरोत्तम जी ने जो कहा वो भी सुनवाया और डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा वो भी सुनवाया। दोनों नेता बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, दोनों नेता लंबे समय से 3 दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए वफादार हैं और दोनों नेता दोस्त भी हैं। अब इनकी बॉडी लैंग्वेज और एक एक शब्द से आप पता लगाइए कि दतिया का रिजल्ट क्या हो सकता है। नमस्कार।